लाइफ का एक मैनुअल है, बहुत चीजें हमें सीखने को मिलती है यहाँ से। भक्त, शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, क्या आचरण होता है उनका, कैसे सोचना चाहिए उनको, क्या सही होता है, बहुत सारी चीजें। इस भागवतम मतलब फुल एंड फन से भरा हुआ है, बहुत चीजें इसमें। हम आगे जाके ध्रुव महाराज की स्टोरीज पढ़ेंगे, है ना, थर्ड कैंटो में आएगी। बहुत सुंदर। अभी सेकंड कैंटो में फिर से ब्रह्मांड का वर्णन आएगा। चलते हैं श्लोकस नंबर 49 पर। सा अयम अध्यम महाराज सोयम सोमयद सो सोमयम सोमयमद्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूपो अवतरिणो अस्मिन् भावाय स्वीदिशाम। सॉरी, मुझे बहुत खांसी आ रहा है। सा वे परमेश्वर अयम भगवान श्री कृष्ण अद्य इस समय महाराज ही राजा भगवान भूत भावन प्रत्येक सृजित वस्तु के सृष्टा या पिता काल स्वरूप सर्वभक्षी काल के वेश में अवतीर्ण अवतरित अयम विश्व पर अभावया निकाल फेंकने के लिए स्विदिशाम जो लोग भगवान की इच्छा के विरुद्ध हैं उन्हें। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में काल रूप में अब इस संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ये श्लोक कौन कह रहा है? नारद मुनि कह रहे हैं। किससे? युधिष्ठिर महाराज से, है ना। वो डायरेक्टली भगवान के बारे में बताना प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो क्या है? सर्वभक्षी काल के वेश में आएंगे और क्या करेंगे? इस संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं भगवान। उनके आने के जो प्रयोजन है, भगवान का जो आने का प्रयोजन है, उसको क्लियर कर रहे हैं नारद मुनि। ठीक है, तो चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, द्वेषी तथा आज्ञा पालक। दो तरीके के लोग होते हैं, या तो वो एक दूसरे लोगों से द्वेष करते हैं, और दूसरे क्या और एक होते हैं जो भगवान की आज्ञा का एज इट इज पालन करते हैं, है ना। इतने भगवत गीता में ना भगवान बोलते हैं ना कि जो मुझसे द्वेष करता है ना, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता वो विनष्ट हो जाता है, इस तरह से भगवान बोलते भी हैं। तो ये दो तरीके के मनुष्य इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो भगवान से द्वेष करते हैं और एक भक्त जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। क्योंकि परमेश्वर एक है और वे सभी जीवों के पिता हैं, अतः द्वेषी लोग भी उन्हीं की संतानें हैं। है तो भगवान की संतानें, चाहे वो द्वेषी हो या कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वे असुर कहलाते हैं। किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी हैं, वे देवता कहलाते हैं। सिंपल बात है, जो पिता के आज्ञाकारी होते हैं वो देवता, और जो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं वो असुर। ठीक है। अब देखिए ना, एक फैमिली में अनेक माता पिता के बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर उसमें से कुछ तो उनके आज्ञा पालक होते हैं और कुछ उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं, है ना। तो हमें आज्ञा पालन करनी चाहिए अपने माता पिता की, चाहे वो भगवान है स्वयं या हमारे भौतिक माता पिता जो भगवान ने हमें, जिनके द्वारा हम मतलब उनकी, हमारे जो भौतिक माता पिता है ना, हमें उनके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। हमें उनका भी आदर सम्मान उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से भगवान का किया जाता है ना। अगर वो नहीं चाहते तो हम इस दुनिया में नहीं आते, और फिर ना ही हमें भगवान भक्तों का संग मिलता, ना ही हम हरि नाम कर पाते, है ना। तो इसलिए हमें उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्योंकि वे जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कलुषित नहीं होते, असुर लोग न केवल भगवान के अस्तित्व को नकार करके द्वेष दिखलाते हैं, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं।
जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी-कभी भगवान उनको पूरी तरह विनष्ट करके ठीक करते हैं। जो असुरों का जो प्राधान्य होता है, मतलब असुर जो जगह-जगह फैल जाते हैं, भगवान क्या करते हैं उनका विनष्ट करके पृथ्वी को जो हमारी पृथ्वी से बोझ जो है ना उसको कम करने का प्रयास करते हैं और पांडव जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। वे रंच मात्र भी भयभय नहीं है। ठीक है, अपितु वे शाश्वता शाश्वत तथा ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप है। जो भक्त है उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त है उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत ईज़ी बात है। ये समझना मुश्किल नहीं है। देखिए, भक्तों के लिए भगवान उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि काल समय बीत रहा है ना? वो अपनी भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। बस उन्हें ये लगता है कि मेरी ऐसा तो नहीं कि मेरी साँसें छूट जाएँ और मेरा जो भक्ति का जो मैं प्रयास कर रही हूँ डेली साधना के द्वारा को मैं भगवान को खुश करने का प्रयास कर रही हूँ, गुरु गौरांग को खुश करने का प्रयास कर रही हूँ, तो वो तो नहीं मेरी साधना छूट जाए और फिर मुझे दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्कर में फँसना पड़े। भक्त लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो अभक्त होते हैं ना, वो देखते हैं कि अरे, अरे समय बीत रहा है, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चलो इन्हें काले कर लेती हूँ, है ना? फेस पे रिंकल्स हो गए, लिफ्टिंग करा लेते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि मैं काल के आगे जीत सकते हैं काल को। पर क्या है, काल इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि जब वो आता है ना तो एक क्षण भी नहीं देगा एक्स्ट्रा आपको। कहेगा यहाँ से निकलना पड़ता है। यमपुरी के जो यमदूत होते हैं वो ज जब वो जीवात्मा के गले में यमपाश डालते हैं, तुरंत खींच लेते हैं आत्मा को। वो ऐसा यमपाश होता है। ठीक है? तो काल रूप में भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन भक्तों को उस काल से कोई लेना-देना नहीं होता। वो अपनी मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होते। ठीक है? तो चलते किंतु जो अभक्त है उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं, जो उनका कारण रूप है। भगवान का ये कारण रूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता। अतः वे भगवान को निराकार मान लेते हैं। वो सोचते हैं भगवान तो निराकार है जी, ना ही कोई उनका रंग है, ना कुछ है, ना मतलब कोई रूप ही नहीं है उनका। किंतु जिससे उनकी झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव हो और वे ऐसा सोच सकें कि अब उन्हें भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। वो सोचते हैं भगवान तो है ही नहीं, निराकार है, हमें कौन नष्ट कर सकता है। अभी ठीक है, मतलब मैं और पैसा कमाऊँगा और ज़्यादा मतलब मेरी ख्याति बढ़ेगी, मैं खूब और इंद्रिय भोग करूँगा। तो ऐसी जो मटेरियल लोगों की डिज़ायर्स होती है ना, तो वो जैसे ही उसके लिए भी हम पढ़ेंगे 5th कैंटो में आएगा यमदूत और यमराज के बीच कन्वर्सेशन है, तो वो बोलते हैं किन्हें लेके आओ? उन लोगों को लेके आओ जो मतलब महापापी हैं, धूर्त हैं, जो भगवान का नाम कभी नहीं लेते और भगवान से द्वेष करते हैं, उनको लेके आओ। तो इस तरह से ये जो है तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्त लोग सुरक्षित है और असुर लोग हमेशा भगवान से भयभीत रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान काल रूप में आके उनका जीवन की अवधि को खींच लेंगे, है ना? भगवान ने ना क्या किया हुआ है, एक हायरार्की बना का अपने ही द्वारा काफ़ी जीवात्माओं को उत्पन्न किया और उनसे ही क्या है, एक हायरार्की बना दी, हर एक को देवता बना दिया ना। जिस तरह से यमराज मृत्यु के देवता हैं, इंद्र वर्षा के देवता हैं, सूर्य देवता, ये अग्नि देवता, वायु देवता, शिव जी, इस तरह से बहुत भगवान ने क्रिएशन फैलाया ताकि क्या हो सके, सब लोगों को अपना-अपना काम करने को मिल सके। ठीक है? लेकिन है ये सारी कहाँ से शक्ति है? कहाँ से मिल रही है? भगवान से ही मिल रही है। जैसे हमने कल एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी उसको समझने का प्रयास किया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पावर हाउस से ही आ रही है। ठीक है? वो हमारे घर में जो बल्ब है, उससे नहीं आ रही, पावर हाउस से ही आ रही है। ठीक है? नेक्स्ट श्लोकास 50 पढ़ोगे जयश्री? पढ़ो।
हरे कृष्णा, जय श्री, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जो है नारद मुनि इंडिकेट कर रहे हैं कि अब भगवान का कार्य पूरा हो चुका है ना। तो अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा इसमें सेंटिमेंटल भी हो जाएगा। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन आके बताएंगे कि भगवान अब धरा से चले गए हैं, तो वो थोड़े से सेंटिमेंट हो जाएंगे भगवान, क्योंकि देखिए भक्त भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं, है ना। और ऐसा सोचना कितना ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि भगवान धाम चले गए अपने इस संसार से ना। अब इस भौतिक संसार में हम अकेले रह गए, अनाथ से हो जाएंगे। तो इसी तरह से लेकिन भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन फिर भी एक फिजिकल फॉर्म भगवान की जिनको दिख रही है और फिर नहीं दिखे, तो वो उनको मतलब उनसे जो विराग शो होगा वो मतलब बहुत असहनीय होता है। तो नारद मुनि यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं कि भगवान क्या हो रहा है, मतलब एक इंडिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया। अब जो शेष है, मतलब जो शेष बचा हुआ है, उसके लिए वे प्रतीक्षात है, मतलब वेटिंग कर रहे हैं कि मैं और लोगों का कैसे उद्धार करूं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहे हैं कि अभी भगवान किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो यादव गण है ना, जो यदुवंश है, यदुवंश को किस तरह से ले जाना है, मतलब भगवान को उनको अपने साथ ले जाना था वापस। अगर ये था प्लानिंग, ये थी 11 कैंटो में ना, मैं जब पहुंची थी तो मेरा ये डाउट आया था कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। यदुवंश तो रह सकता था ना, भगवान नहीं थे। हम देखते अभी भी एट प्रेजेंट कोई ना कोई यदुवंश से रहता, जैसे कि प्रद्युम्न है, साम है, ये सब रहते तो उनकी जनरेशन होती है ना। हम देखते वो द्वारका भगवान क्यों भगवान ने डुबो दी, हम आज भी हम जाते हम देख सकते थे। तो कहने मतलब है कि भगवान की ना कुछ प्लानिंग्स होती है, उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग भगवान सब कुछ रचते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक खिलौने हैं और वो खिलौने वाला अपने खिलौनों को सजाता है फिर समेट लेता है, तो वही भगवान यहाँ कर रहे हैं। अब भगवान ने क्या किया है कि जैसे कि द्वारका का ना निर्माण किया था, आज भी बोला जाता है कि, और आप चाहे यूट्यूब पे भी सर्च मारोगे ना तो कुछ ऐसी समुद्र है, जो द्वारका में जो समुद्र है उसके अंदर आज भी अवशेष ऐसे मिलते हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि द्वारकापुरी यहीं पे थी। जैसे कि कुछ पॉट्स मिले थे और पिलर्स है आज भी, नीचे समुद्र के नीचे पिलर है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी अवशेष द्वारकापुरी यहाँ पे थी, इसको प्रमाणित करते हैं। तो भगवान ने क्या किया था, ये द्वारकापुरी का निर्माण किया और यदुवंश को स्थापित किया वहां पर। फिर अब समेटना है सब कुछ। भगवान चाहते थे कि ये अगर ये यदुवंश यही मेरे बाद यही रह गया तो ये इतने पावरफुल हैं, ये संसार को विनष्ट कर देंगे। मतलब आपस में ही ऐसा ऐसा हो सकता है कि ये कुछ ऐसा करें कि जो भौतिक जितनी भी भौतिक पृथ्वी है ये पूरी विनष्ट हो जाए, है ना। अगर क्योंकि ये भगवान के, क्योंकि भगवान से जन्म हुआ है ना उनका, भगवान के पुत्र हैं, उनसे ही जन्म हुआ है। इतने सारे पुत्र थे भगवान के, 16,108 रानियां थी और एक एक रानी के जो है 10-10 पुत्र और एक पुत्री थी। तो बहुत बड़ी जनसंख्या थी, मतलब लाखों में। तो सबको समेटना था, तो भगवान ने बोला कि अगर ये नहीं गए तो इनको मेरे फिर ये आपस में ही लड़ेंगे और फिर यदुवंश जो है सब भौतिक संसार में उथल पुथल मच जाएगी, क्योंकि मेरे मेरे समान ही शक्तिशाली है। आप समझ लीजिए एक अकेले भगवान कितने शक्तिशाली है, और उनके समान लाखों और हो जाए तो कितना कितना ज्यादा हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने ये प्लानिंग करी कि अब मैं यदुवंश को समेटना है। तो सारा कुछ था प्लानिंग की। जैसे मैंने पहले भी कुछ आपको बताया था कि जो सांप था, उन्होंने एक बार क्या किया था, अपने पेट पे कपड़ा बांध लिया था और वो सभा में चले गए थे ऋषि मुनियों की, जिसमें यहाँ पे नारद मुनि भी थे। तो उन्होंने बोला नारद मुनि से, नारद मुनि बताइए मेरे पेट में क्या है। तो नारद मुनि, तो देखिए भक्त त्रिकालदर्शी होते हैं ना, सिद्धि होती है उनके पास, तो वो जान जाते हैं कि ये मजाक कर रहे हैं मेरे से। तो उन्होंने बोला कि मूर्ख बालक, तुम उपहास कर रहे हो, हमारा मजाक बना रहे हो ना।
तुम्हारे पेट से मूसल उत्पन्न होगा और जो तो क्या करेगा, यदुवंश का विनाश होगा जिससे। मैंने पहले भी स्टोरी बहुत लंबी से बताऊंगी नहीं स्टोर शॉर्ट में। तो वही मूसल से जो है बहेलिया ने उसके तीर बनाया और उसे तीर से क्या हुआ था, भगवान के चरणों पे लगा था। तो ये एक भगवान ने क्या किया, अपने पारायण के लिए एक स्टोरी बनाई है। भगवान को एक तीर से कैसे मर सकता है कोई भी, अब सोचिए ना। जो भगवान यमपुरी जाके अपने गुरु के बच्चे को लेके आ सकते हैं, है ना, यमपुरी से, संदीप मुनि के जो बालक था जिसको निगल गया था ना, चला गया समुद्र के द्वारा, फिर समुद्र से फिर सीधा वो वहां पर यमपुरी पहुंच गया, तो वहां से लेके आ गए भगवान। तो फिर ये तो मतलब भगवान ये कहानी बनाई गई है स्टोरी। कुछ तो मतलब उसको एक कुछ लोग बोलते हैं अच्छा आपके भगवान तो ऐसे चले गए थे, उन्होंने तेल मार दिया था, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। वो मूर्ख लोगों की स्टोरी है वो। जो देखिए कहा जाता है जो महान लोग होते हैं ना कोई स्टोरी तो आएगी ना उनके जाने की। क्या बनाएंगे भगवान कि जैसे कि मायावादी लोग हैं, तो मायावादी लोगों के लिए ये स्टोरी है कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। पर जो भक्त लोग हैं वो जानते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, भगवान कभी भी शरीर त्याग नहीं करते। तो उसी तरह से ये अभी नारद मुनि जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी जो है भगवान का जो शेष कार्य है उसके लिए बचे हुए हैं। तो उन्होंने बता दिया कि शेष कार्य क्या है, यदुवंश को समेटना। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई थिंक इसमें श्लोकास नंबर 51। धृतराष्ट्र सह भद्र गंधार्य च स्वभार्यया दक्षिण हेमवतं ऋषीणामाशरं गतः। धृतराष्ट्र साथ भद्रा अपने भाई विदुर के गंधारी भी च तथा स्वभार्यया अपनी पत्नी दक्षिणेन दक्षिण दिशा में हिमवत हिमालय पर्वत के ऋषियों का आश्रम में गत गए। आगे बता रहे, हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। तो उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि आपके जो ताऊजी हैं और ताई हैं कहाँ गए, दक्षिण की तरफ गए हिमालय में। ठीक है, तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। शोकातुर महाराज युधिष्ठिर को ढंढास बंधाने के लिए सर्वप्रथम नारद ने दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया और फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, देखिए जो नारद मुनि थे वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे, है ना, भगवान के भक्त है वो। ऑलरेडी हमने नारद मुनि के बारे में पढ़ चुके हैं बहुत पीछे, है ना, स्टोरी में। तो उनके पास दिव्य दृष्टि से वो देख चुके कि कहाँ गए वो। अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए उन्होंने अपने बड़े चाचा तथा चाचा की भावी गतिविधियों का वर्णन करना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार है। श्लोकास नंबर 52 में पढ़ देती हूँ क्योंकि इसमें तात्पर्य नहीं है। सोत्र भी सप्त भी वे स्वध्वनि सप्तता व्यधायत सप्तनाम प्रत्यय नानाम सप्त सोत्र प्रचयते। सोत्र भी धराओं से सप्त भी 7 भाग या नदी से वे निश्चय ही स्वध्वनि पवित्र गंगा सप्तधा 7 शाखाएं व्याधात उत्पन्न किया। सप्त नाम सप्तता नाम सातों की तृतीय दृष्टि के लिए नाना विधि सप्त सोत्र 7 सोत्र प्रचक्षते ज्ञान से नाम से ज्ञात। ये स्थान सप्त सोत्र 7 द्वारा विभाजित कहलाता है क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शिखाओं में विभाजित किया गया है। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। ठीक है, तो हिमालय के उस पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं जहां पर गंगा नदी को 7 भागों में विभाजित कर दिया गया था, क्योंकि सप्त ऋषियों के लिए किया गया था, उनकी प्यास को बुझाने के लिए 7 ऋषियों को। तो जब हम गंगोत्री जाते हैं तो गंगोत्री से 20 किलोमीटर और ऊपर सॉरी, तो गंगोत्री से 20
20 किलोमीटर और ऊपर जो है गोमुख आता है। गोमुख, गोमुख एक स्थान पड़ता है जहाँ से गंगा जी प्रकट हो रही है, दिख रहा है वो गोमुख, है ना। और थोड़ा सा उसके बारे में और जानोगे तो सात, नीचे आएंगे ना तो सात धाराएं में विभक्त हो रही है फिर गंगा जी। उनका पानी बहुत ही शीतल और धारा प्रचंड वेग है। मतलब मैं जहाँ गंगोत्री गई थी, हिमालय, सारे हिमालय के पहाड़ है, बहुत सुंदर। आपकी लाइफ में कभी ऐसा मौका आए तो प्लीज एक बार जरूर जाइएगा चार धाम की यात्रा पर। आपको मतलब हमारे शास्त्रों से करेक्शन फील होगा। आपको खुद के बारे में भी ये जानने को मिलेगा कि आई एम ओनली सोल, है ना, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। और इस धरा जो मुझे भौतिक शरीर मिला है वो भगवान की सेवा के लिए मिला है। क्योंकि जिस जगह पर हम रहते हैं ना, दिल्ली में, यहाँ पर मतलब इतनी चीजें हैं, इतना मटेरियलिस्टिक है। लोग आसपास हम देखते हैं मटेरियलिस्टिक लोगों को, और फिर हम उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। लेकिन जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर पूरा सात्विक माहौल है और तपोभूमि है, तो वहां पे जाके हमें ये रियलाइज होते है कि मैं इस भौतिक शरीर में रहने वाली सिर्फ एक आत्मा हूँ, जिसका एक ही मात्र कार्य है भगवान के चरणों की सेवा करना। ठीक है, हरि नाम, हरि नाम का उच्चारण करना, सिर्फ ये है। तो आपको रियलाइजेशन खुद ब खुद होगा। करीब एक बार जरूर जाना हमेशा। तो जब गंगोत्री में प्रचंड वेग है गंगा जी का, और उससे निकलने वाली सात धाराएं निकल रही हैं अलग अलग, और फिर सब जाके एक बार फिर मिल रही हैं, और फिर मिलके फिर आगे के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। तो मैं जब भी देखती हूँ गंगा जी को, या कभी भी कोई भी रिवर होती है, तो मैं सोचती हूँ मतलब बिना रुके वो बह जा रही है, और हम जो है मतलब जरा सा भी बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो हम अपना कार्य को स्टॉप कर देते हैं। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज मुझसे काम के लिए मत बोलो, ऐसा हम बोलते हैं, है ना। पर लेकिन जो ऐसी ऐसी चीजें आज भी हम देखते हैं ना कि अपना कार्य करे जा रहे हैं, मतलब वो बह जा रही है, बह जा रही है, भगवान की सेवा, आदेश मिला हुआ है भगवान की तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से इस वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट श्लोका 53, जयश्री पढ़ोगे।
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर जो है नारद मुनि बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं उनके ताऊ जी, क्या कर रहे हैं धृतराष्ट्र। तो बता रहे हैं कि वो जो है कुछ योग आसन मतलब अभ्यास कर रहे हैं ना। तो क्या कौन से 3 बार क्या करते हैं, 3 बार तो स्नान करते हैं, दोपहर मतलब सुबह दोपहर शाम को स्नान कर रहे हैं, अग्निहोम यज्ञ कर रहे हैं और सिर्फ जल पी रहे हैं, है ना। अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हुए हैं। तो और आगे बोले नारद मुनि की इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है, वे पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों सर्वथा मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो विधियां हैं ना, यांत्रिक विधि, पहले तो इन्हीं का अभ्यास किया जाता है, पहले इनका अभ्यास कीजिए, फिर उसके बाद धीरे 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 जैसे हम ध्रुव महाराज की स्टोरी पढ़ेंगे ना, तो ध्रुव महाराज ने क्या किया था, पहले दिन पहले उन्होंने जल का अपने अन्न का त्याग कर दिया था, सिर्फ जल पीते थे, उसके बाद कुछ पत्ते खाते थे, उसके बाद फिर सिर्फ मतलब कि जैसे जल पीना अन्न त्याग दिया तो जल पिया, फिर जल भी छोड़ दिया, तो फिर क्या किया, सिर्फ पत्ते खाते थे, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, फिर उन्होंने क्या किया, सिर्फ हवा, सिर्फ हवा। और जब उन्होंने हवा भी लेना छोड़ दिया तब मतलब इस पृथ्वी पर दम घुटने लगा लोगों का, तब भगवान प्रकट हुए थे। 6 मंथ में उन्होंने भगवान का भक्ति अचीव कर लिया था। मतलब इतना, ये बहुत कठिन तपस्या होती है, आसान नहीं है ये। ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य भी बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। जो भोगी और बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भोगी होता है ना, 2 तरीके के होते हैं, योगी और भोगी। जो भोगी होता है वो खूब खाता है पीता है, उसको कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुत्ता होता है ना, कहीं पे भी मुंह मार लेता है, खाता रहता है। मतलब कहीं पे निकल रहे हैं, अच्छा कहीं पे गोलगप्पे मिल रहे हैं, अच्छा ये भी खा लेती हूँ, अच्छा कहीं पे राज कचौड़ी मिली वो भी खा लेती हूँ, अच्छा ये भी खा लेती हूँ, अच्छा वो भी खा लेती हूँ, अच्छा मिल रहा है ले दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, बस यही, कोई फर्क नहीं पड़ता ये भोग लगा हुआ है या बिना भोग का है, क्या है, ऑनियन गार्लिक डाला हुआ है कि कुछ है, तामसी है, पुराना है, चढ़ा हुआ है, झूठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दो दे दो दे दो, बस खा लिया। मतलब ऐसे लोगों के लिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो ज्यादा सोता है, जो ज्यादा खाता है, उसका योगी बनने का कोई चांस नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं कि योगी के बारे में, तो योगी वह है, योगी वह नहीं बन सकता जो योगी को मनमाना खाने और पीने की छूट ही नहीं होती, है ना। वो मतलब जो भी खाएगा भोग लगा हुआ खाएगा। मैं भी ऐसे भी डिवोटीज को जानती हूँ जो पानी भी पीते हैं, वो भी भोग लगा के पीते हैं, भोग लगा हुआ पानी पीते हैं। तो बहुत बड़ी तपस्या है, आसान नहीं है। मतलब आपका पानी खत्म हो गया और आपको प्यास लग रही है और आप मंदिर से बहुत दूर हो, है ना, और फिर क्या करोगे, प्यासे मर जाओगे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत डिफिकल्ट है, अभी उस स्टेज पे पहुंचने के लिए बहुत समय लगेगा हमको, है ना। हम तो पानी की प्यास लग रही होती है, जैसे तेज गर्मी है और प्यास लग रही है, तो बॉटल खरीदेंगे 20 रुपए की, पी लेंगे पानी। पर लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भोग लगा हुआ ही कहते हैं सब कुछ। इसका हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि असंभव है, संभव सब कुछ है, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। आप इतना पानी कंटिन्यू लेके चलिए जितना आपको रिक्वायरमेंट रहे, है ना। मत लेके जाइए मतलब कि पता चले एक छोटी बोतल ले जाती हूँ बस, फिर बाद में प्यास लग जाती है, तो वो आपके डिपेंड करता है आपकी कितनी क्वांटिटी पी रहे पानी की। ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि हमें जो है अभ्यास करना है। फिर उन्होंने बताया जो धृतराष्ट्र है वो क्या किया था, एकांत में बैठकर भगवान के हरि के विचारों में तन्मय होकर और अपना योग अभ्यास किया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि जीवन को किस तरह से आपने अपनी लाइफ हो ना कैसे चलाना है, उसको इम्पोर्टेंट है। किस समय पे क्या करना है, किस समय पे क्या नहीं करना है, कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने सीनियर से पूछो क्या करना चाहिए मुझको। ठीक है। अपना ना हर टाइम पे ना हमें अपने अंदर की कुछ ना कुछ चेंजेस के लिए पूछना चाहिए अपने मेंटोर से कि अब ऐसी अब मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एक मतलब मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया उसी पे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऐसा नहीं है। अपने अंदर क्या चेंजेस और लाने चाहिए मुझे भक्ति में, और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए अपने अंदर, है ना।
मैं अपने टीचर से पूछती थी हमेशा ये बात। भौतिक मतलब मटेरियल टीचर्स थे पर मैं पूछती रहती थी और मैं और बेटर क्या कर सकती हूँ? एक सब्जेक्ट था मेरे पास इकोनॉमिक्स, उस इकोनॉमिक्स को मैं एक्चुअली बहुत टफ लगता था पर मैंने कहा ये टफ है ना, मैं इसको ज़रूर अचीव करूँगी, इसी को ही मैं पढ़ूँगी। तो फिर मैं उनसे ये पूछती रहती थी, अब मुझे और क्या करना चाहिए? अब और क्या करना चाहिए? मेरा हैंडराइटिंग ऐसा है और अच्छा कैसे हो सकता है? मैं और क्या करूँ? पढ़ाई में और अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आज भी मैं अपने स्पिरिचुअल मेंटर से भी यही पूछती हूँ कि मैं और क्या कर सकती हूँ? और क्या करना चाहिए? कौन-सी बुक्स हैं? मुझे कुछ तो मैंने कौन-सी बुक्स ऐसी हैं जो मुझे मतलब बार-बार, बार-बार, बार-बार रीड करनी है? कौन-सी बुक्स ऐसी हैं जिनको मुझे थ्योरीली स्टडी करना है? क्या करना है? कैसे करना है? क्या चेंजेस चाहिए? साधना ऐसी चल रही है, क्या और अच्छा हो सकता है? मुझे और क्या करना चाहिए? प्रोग्रेस के लिए हमें पूछना चाहिए, ठीक है? तो ये लर्निंग है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि मेरा गला ऑलरेडी चॉप्ड है, ज़्यादा नहीं बोल सकूँगी। कोई डाउट है तो क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। हुँ। देखो जयश्री, आपका हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है ना? बहुत ज़्यादा है। हर एक की बॉडी अलाउड करती नहीं है कि फास्टिंग लॉन्ग टाइम किया जाए। आपको ना लॉन्ग टाइम इतना लंबा फास्ट नहीं करना चाहिए था। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस ले लेने चाहिए थे। जूसेस से भी नहीं होता है तो फ्रूट्स ले लेने चाहिए थे, पर आप ऐसा कर सकते थे। हमें ना लकीर का फ़कीर भी नहीं बनना है। ऐसे तो मतलब हम कभी भक्ति नहीं कर पाएँगे। अगर हम ऐसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका हेल्थ इश्यूज़ है, मैं आपको एक बार और बोल दूँ, हाँ जी, एकादशी आने वाली निर्जल करना है, तो पता चले आप तो फिर फ़ोटो में टंग जाओगे, ठीक है? फिर आप दिखोगे नहीं हमको। तो इस तरह से हमें अपनी इस शरीर को जो हमारा ये शरीर है, एक चैरियट है, एक रथ के समान है ना, उसमें बैठी एक आत्मा है, उसको उसके गंतव्य तक ले जाना है। तो जब ये शरीर ही नहीं हमारा रहेगा तो तुम भक्ति कैसे करोगे? इसको पहले प्रभुपाद जी बोलते हैं हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन भक्ति, है ना? जब आपकी हेल्थ सही रहेगी तभी तो आप कुछ कर पाओगे। हर एक शरीर को पता होता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है ना? हर एक को पता होता है। जैसे कि मुझे याद है ईशा ने मेरे को पहले बोला था कि माता जी मुझे बहुत भूख लग जाती है, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा था फास्टिंग करो, खा पी के करो पर खा लो खूब अच्छे से। खूब खाओ, हमारा खाने का मन कर रहा है, नहीं भूखे रह पाते, खाओ। लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि भूखे मर जाओ और फास्टिंग ही करते रहो, ऐसा नहीं है ना? फास्टिंग की अगर जैसे कि एकादशी फास्ट होता है, आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पा रहे हो, तो बीच-बीच में कुछ फूड्स आइटम्स हैं, वो खाते रहो। आप खा के कर लो, कोई इश्यू नहीं है ना? फास्टिंग की बहुत सारी चीज़ें आइटम्स बहुत सारे आइटम बनते हैं, होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, बहुत आइटम्स अलाउड है खाना। तो बनाइए, खाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, है ना? ऐसा करते हो। इतना नहीं रखना चाहिए था कि गौर पूर्णिमा शाम को था और तब तक आप निर्जल रहे। मेरी बॉडी तो अलाउड कर देती है, मुझे मालूम है मैं 2 दिन तक निर्जल कर सकती हूँ। तीसरे दिन के लिए जीवित नहीं बचूँगी वो अलग बात है, पर 2 दिन तक मैं कर सकती हूँ निर्जल फास्टिंग। पर लेकिन क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मैं काम में बहुत बिज़ी होती हूँ, जैसे कभी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कभी जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, तो इतना ज़्यादा सेवा रही, सुबह गार्लैंड बनाया, प्रसाद नहीं पाया, दोपहर में पा रही हूँ या कभी दोपहर में भी नहीं पाया, शाम को पा रही हूँ। तो मेरा ऑलरेडी इतने आवर्स निकल जाते हैं फास्टिंग के लिए। तो मेरी बॉडी अलग टाइप की है। तो मुझे जैसे कहते हैं कफ वाली बॉडी है, कफ वाली वात की अलग-अलग बॉडी होती है ना, कफ, वात, पित्त। तो मेरी कफ वाली बॉडी है, तो मेरी बॉडी जो है वो उसके पास जो एनर्जी होती है प्रीवियस डे की तो वो मतलब उसको यूज़ करती है बॉडी। तो इसी तरह से अलग-अलग बॉडीज़ होती हैं, अलग-अलग टाइप्स की होते हैं। तो उनको उसके अकॉर्डिंग हर एक को पता होता है वो कितना कर पाएगा, है ना? कैपेसिटी सबको पता होती है, तो उसके हिसाब से कीजिए।
ठीक है? महाप्रभु ऐसे खुश नहीं होंगे कि आप बीमार हो गए बाकी के दिन, फिर साधना अप डाउन चैंटिंग भी नहीं हो पा रही, कैसे मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक कि मैं ऐसे-ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, बहुत सीनियर डिवोटीज़ अ, निर्जल एकादशी नहीं करते। निर्जल पांडव निर्जला एकादशी आती है, बहुत बड़ी होती है ना एकादशी, वो भी नहीं करते वो लोग। वो क्या करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी खा के जो मतलब उनको रिक्वायरमेंट है, वो खा के फिर प्रचार कार्य करते हैं। नहीं कर पाते। ठीक है ना? तो हमें फर्स्ट अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके बाद हमें जो है भक्ति में साधना जीवन को चलाना है। सिर्फ़ एक दिन चैंटिंग करनी है तो बात अलग है। सिर्फ़ आज चैंटिंग कर लो, कल के लिए जीवित ही नहीं बचोगे चैंटिंग करने लायक। ठीक है? तो बी प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है कि हमें मतलब सबको देख के फॉलो करना है। कोई भेड़ नहीं चल रही कि एक भेड़ आगे चल रही है तो मैं भी उसके पीछे-पीछे चलूँगी, ऐसा नहीं होता। और कोई क्वेश्चन? आपने पढ़ा तो है, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की श्रीमती राधा रानी, ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी। वहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि श्रीमती राधा रानी भगवान के वाम अंग से प्रकट हुई थी। उनकी आह्लादिनी शक्ति है ना? एक स्त्री पुंज और फिर वो दौड़ी, मतलब भगवान की सेवा के लिए दौड़ी। तो धा का मतलब होता है दौड़ना, तो वो दौड़ती हैं भगवान की सेवा के लिए। तो श्रीमती राधा रानी और फिर राधा रानी फिर स्वयं गोलोक पहले चली गई थी भगवान से, है ना? पहले ही गोलोक सब कुछ पढ़ा था हमने, भूल गए आज आप। प्रादुर्भाव तो भगवान के लेफ्ट भौतिक शरीर का, राधा रानी सशरीर चली गई थी। भौतिक शरीर नहीं था उनका इस भौतिक संसार में। राधा रानी सशरीर गोलोक चली गई थी। साफ-साफ लिखा है। हुँ, नहीं ऐसा नहीं, नहीं। देखिए कोई भी चीज़ जब तक प्रमाणित स्रोतों से नहीं है, कोई भी ऑथराइज़्ड नहीं है, कोई भी शास्त्र में वर्णित नहीं है, उसको सच नहीं मानना चाहिए। है ना? बहुत सी ऐसी वीडियोज़ चल रही हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, सीधा उसको स्किप कर दो, बेकार। हमें हमारा मूवमेंट है कि अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं, तो शास्त्रों के आधार पे बोलते हैं, अपनी मनमानी तरीके से नहीं बोलते, उसको प्रेज़ेंट नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसा मैसेज नहीं स्प्रेड कर रहा है कि जिससे और लोग मिसगाइड हों। हमें ऐसा मैसेज देना है आगे ताकि वो शास्त्रों पे बेस्ड हो। है ना? भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की आप बुक उठा के पढ़िए, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है और शास्त्रों का वर्णन भी दिया हुआ है, बहुत सारे शास्त्रों से कोट किया हुआ है। श्रीमती राधा रानी कैसे गईं, क्या हुआ, कैसे प्रादुर्भाव हुआ था, क्या-क्या लीलाएँ थी भगवान की। बहुत डिटेलिंग में अगर कोई इंसान ऐसा बोलता है आपसे, तो उसको शास्त्रों का प्रमाण दीजिए, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ईशा? ईशा बिज़ी है। चलो ठीक है। हरे कृष्णा ईशा, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आप बिज़ी हो, प्रसाद बना रहे थे? हाँ माता जी, वो ना जो सास है वो ना